हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी मज़े में हो। मैं हूँ फेरी गॉडमदर और आज मैं वापस एक नई सुंदर पापियों स्टोरी लेके आई हूँ। तो इस स्टोरी को आखिर तक देखना मत भूलना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को अभी ही दबा दीजिए और चलते हैं स्टोरी देखने। तो क्या खबर है दीदी, आपकी डिलीवरी की तारीख कौन सी है? बस 2 हफ्ते में तुम बहुत ही जल्दी मौसी बन जाओगी। ओह, मैं तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड हूँ दीदी आपके लिए। तो आपने उनका कोई नाम सच रखा है क्या? हाँ, उनका नाम अनन्या रखूंगी। हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है मेरी छोटी एंजल। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मेरी जान। कुछ साल गुजर जाते हैं। अनन्या थोड़ी बड़ी हो जाती है। उनकी काइंड माँ उनको बेइंतहा प्यार देती और इतना ख्याल भी रखती है। हर रात उसे खूबसूरत बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुलाती थी और वो हमेशा उनको फेरी गॉड मदर के बारे में बताती थी कि बेबी, तुम्हें पता है कि फेरी गॉडमदर हर जगह होती है और वो हमेशा हमें देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। ओह मम्मी, सच में मुझे उनको देखना है। वो कहाँ है मम्मी? सच में तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ होती है एग्जैक्टली, मगर एक बात पक्की पता है कि अगर फेरी गॉडमदर ने देख लिया कि वो बच्चा अपने अच्छे काम की वजह से अपनी मम्मी को खुश रखता है तो वो रात को आकर चुपके से उस बच्चे के पिलो के नीचे एक खूबसूरत गिफ्ट रख देती है। वाह मम्मी, क्या सच में? हाँ मेरी छोटी अनन्या, और अगर अभी तुम अपनी सारी ब्रेकफास्ट खत्म कर लेती हो तो फेरी गॉडमदर रात को चुपके से आकर तुम्हारे पिलो के नीचे एक प्यारी सी गिफ्ट रख जाएगी। ओके मम्मी, लव यू सो मच। अभी देखती हूँ क्या सही में फेरी गॉडमदर ने मेरी एक गिफ्ट रखी है या नहीं। अरे वाह, उसने सच में गिफ्ट रखी है मेरे लिए। अनन्या अपनी माँ की हर बात सुनती थी और अपनी मम्मी को खुश कर देती। बदले में उनको खूबसूरत गिफ्ट्स मिला करती थी। अनन्या ने कितनी बार इस फेरी गॉड मदर को गिफ्ट रखते हुए देखने की कोशिश में लगी रही, मगर हमेशा चली गई। अनन्या की माँ को खूब घर का काम रहता था जिसकी वजह से थक जाती थी, मगर अनन्या को देख वो सारी थकान चली जाती थी। जब भी अनन्या को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अपनी सारी ज़रूरतों को छोड़ अपनी प्यारी अनन्या की ज़रूरत पूरी करती थी। अनन्या के पेरेंट्स उनको बहुत प्यार करते थे, मगर धीरे धीरे उन दोनों के बीच दरार पड़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा और फिर घर में चिल्लाने के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। मम्मी पापा, मैं आप दोनों पे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों बेटा? आप दोनों हमेशा चिल्लाते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो मेरी जान, मगर एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ऐसी कोई सहेली है जिसका तुम्हारा और उनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो और उसको कोई भी चीज़ पसंद ना आए जो तुम्हें पसंद आती हो? हाँ पापा, मेरी क्लास में एक लड़की है शीतल, जिससे मोटू पतलू कार्टून बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपको यकीन आ सकता है पापा, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मुझे क्राफ्टिंग पसंद है तो उसको लड़कों वाली गेम पसंद आती है। इसी की वजह से मैं उनसे बात नहीं करती ज़्यादा। जब भी बात करते हैं कोई ना कोई झगड़ा ज़रूर शुरू हो जाता है हमारे बीच। देखो बेबी, वैसे ही मैं और तुम्हारी पापा भी तुम्हारी और शीतल की तरह हो गए हैं। अभी हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं रहा
और उसी की वजह से हमारा रोज झगड़ा होता रहता है। मगर तुम्हें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए मेरी जान, कि हम दोनों हमेशा ही तुम्हें उतना ही प्यार करते रहेंगे। तो अगर आप दोनों के बीच कुछ भी कमी नहीं है तो आपने शादी ही क्यों की? बेबी, कभी कभी हालत इंसान का बिहेवियर और सोच बदल देती है। जैसे कि कुछ सालों के बाद शायद तुम्हें मोटू पतलू पसंद ना आए और कोई दूसरा एनिमेशन कैरेक्टर पसंद आने लगे। हाँ, बिल्कुल सही है मेरी प्रिंसेस। देखो, मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमेशा हमें एक दूसरे से झगड़ा करते हुए देखो। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते चलेंगे। उसका क्या मतलब होता है पापा? मेरी छोटी प्रिंसेस, उसका मतलब है कि तुम्हारे पापा अभी हमारे साथ नहीं रह सकते, मगर तुम्हें हर हफ्ते देखने आएंगे। मगर मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। बेबी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मिलने बहुत जल्दी आया करूँगा और साथ में बहुत सारे खिलौने भी लेके आऊँगा। मुझे तो कोई खिलौना नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों साथ रहो। मगर आखिर में उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अनन्या शुरू में अपनी माँ के साथ रहती है और उनके पापा उनसे मिलने आया करते थे। फिर एक दिन, मेरी प्रिंसेस, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, मगर कल से तुम्हें अपने पापा के साथ रहने पड़ेगा मेरी छोटी सी जान। मगर ऐसा क्यों मम्मी? क्या आप मुझे अभी प्यार नहीं करते? बेटा, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मगर ये कोर्ट का डिसीजन है और तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब समझने के लिए। तुम्हें कल ही अपने पापा के पास जाने पड़ेगा बेबी। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगी। मुझे पापा के साथ नहीं रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरे भी सिंड्रेला जैसी हालत हो मम्मी। ओह मेरी जान, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम जब भी चाहोगी मैं भी वहाँ आया करूँगी। अभी प्लीज़ मुस्कुरा दो मेरी जान। अगर तुम मुस्कुराओगी और अपने दांत ब्रश करने जाओगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और उसके कारण फेरी गॉडमदर तुम्हारे पिलो के नीचे एक गिफ्ट रख देंगी। ठीक है मम्मी, मैं खुश नहीं हूँ, मगर मैं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये टूथपेस्ट तो ख़त्म हो गई है। मैं जाके मम्मी को कहती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, टूथपेस्ट खत्म हो। हाँ मम्मी, आप, उसका मतलब है कि आप थे जो, यानी फेरी गॉडमदर और कोई नहीं मगर मम्मी होती है। आई लव यू सो मच मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरी जान। आई लव यू सो मच टू। अगले ही दिन अनन्या अपने पापा के साथ चली जाती है उनके साथ रहने के लिए। अनन्या की दो मौसी थी। एक बहुत ही अच्छी थी जो विदेश में रहती थी और दूसरी जो बहुत ही चालबाज और ख़राब मौसी थी जो हमेशा अनन्या को अपनी माँ के बारे में कान भरा करती थी। तुम्हें पता है अनन्या, ये सारी मुसीबतें तुम्हारी माँ की वजह से उठानी पड़ रही है। उसके कारण ही तुम्हारे मम्मी पापा अलग हुई है। वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं, ये सच नहीं है। मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी और दयालु है। अगर वो अच्छी और दयालु होती जैसी तुम कह रही हो तो वो तुम्हें यहाँ अपने पापा के पास आने ही नहीं देती। तो वो रोज उल्टी अनन्या के माँ के बारे में बुराई करती रही और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करती रही। अनन्या धीरे धीरे उस आंटी की बातें सच समझने लगी कि उनकी मम्मी उनसे अभी नहीं प्यार करती और इस सब का कारण भी मम्मी ही थी।
वो मम्मी के कॉल का जवाब भी बराबर नहीं देती थी। धीरे धीरे वो रूड बनने लगी। हाय बेबी, तुम कैसी हो मेरी छोटी प्रिंसेस? आई मिस यू सो मच बेबी। आप क्यों कॉल करते हो? हाँ, आप एक बहुत ही झूठे हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। इस अलग होने का कारण भी आप ही हो, क्योंकि आप एक बहुत बुरे इंसान हो। आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम ये कैसे कह सकती हो मेरी जान? एक तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, और कौन है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे पापा भी करते हैं। हम तो सिर्फ अलग रहते हैं बस। हमारा प्यार थोड़ी ना कम हुआ है तुम्हारे लिए। मुझसे बातें करना बंद करो, मैं आपको नहीं सुनना चाहती। आपने फेरी गॉडमदर के बारे में भी झूठ बोला। आप झूठे हो। मुझसे अच्छा काम कराने के लिए खुद गिफ्ट्स को मेरे पिलो के नीचे रखकर मुझे कहते थे कि फेरी ने रखा है, मगर फेरी जैसा कोई है ही नहीं। रुको एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुमको किसने कह दिया कि हमारे जैसे कोई है ही नहीं? वाह, क्या आप सच में फेरी गॉडमदर हो? हाँ बिल्कुल, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी माँ की तरह जितना दयालु और प्यार कर सकती हूँ। हाँ, क्या आप मेरी मम्मी को जानते हो? जी, तुम्हें पता है अनन्या कि हम फेरीज हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए गॉड ने जमीन पर हमारा काम करने के लिए माँ को भेजा है। मगर मेरी मम्मी तो बहुत झूठ बोलते हैं। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मेरी मौसी कहा करती है। तुम्हारे मौसी ने गलत कहा है। तुम्हें पता है कि किसी के पीछे उसकी बुराई करना एक बहुत ही बुरी आदत है। इमेजिन करो कि कोई तुम्हारे पीछे ये कहे कि अनन्या तो बहुत ही बुरी और रूड लड़की है, और तुम भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि तुम वहाँ पर हो ही नहीं। पता है ये कितनी बुरी बात है। आप सही हो फेरी गॉडमदर, मेरी मम्मी तो इनोसेंट है। और ऐसे भी सभी मम्मी अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करते हैं। मैं तब से तुम्हें देखते आ रही हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, और मैंने देखा है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपना कितना प्यार दिया है। और बेबी, अगर वो आज तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका कोई कारण है। मुझे अफसोस हो रहा है जिस तरीके से मैंने मम्मी के साथ बर्ताव किया है। मुझे मम्मी को गले लगाना है, और आज के बाद जो कोई भी मेरी मम्मी के बारे में बुरा बोलेगा मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मुझे आशा है कि मुझे मम्मी माफ़ कर देंगे। ज़रूर कर देंगी बेबी। सारी मम्मी बहुत ही दयालु होती है। ठीक है, अभी मुझे जाना है अनन्या। अभी जाओ और अपनी मम्मी को अच्छे से गले लगा लो। बाय बेबी। बाय फेरी गॉडमदर। दूसरे ही दिन अनन्या अपनी मम्मी से मिलती है। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, आई लव यू सो मच मम्मी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि कभी कभी हालत की वजह मम्मी और पापा को अलग हो जाना पड़ता है, मगर वो दोनों हमेशा अपने बच्चे को प्यार करते रहते हैं। पापा रहो मेरी छोटी प्रिंसेस। आई मिस हगिंग यू बेटा। लव यू बेबी सो मच। थैंक यू सो मच स्टोरी को आखिर तक देखने के लिए। आशा है कि आपने कुछ अच्छा सीखा इस स्टोरी में से। लव यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।